सो मेजर ऑफ स्प्रेड के अंदर क्या है बच्चों, मेजर ऑफ स्प्रेड होता क्या है? इफ यू टॉक अबाउट मेजर ऑफ स्प्रेड, measure of spread tells us how closely or widely the data values are with respect to, ठीक है, या डेटा वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मीन कह लो, या तुम ये भी कह सकते हो और डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड अराउंड मीन। ठीक है, बेसिकली यार ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखते हैं, डिस्पर्शन मतलब द लार्जर द वे, द लार्जर द स्प्रेड, larger the larger the variation। अब मैमूना होता क्या है, मेजर ऑफ स्प्रेड निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, लाइक हाउ टू मेजर अ मेजर ऑफ स्प्रेड। अब मेजर ऑफ स्प्रेड क्या होता है? नंबर वन मेजर ऑफ स्प्रेड होता है, वो होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। वो क्या होता था भाई? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, नंबर टू, नंबर टू होता है तुम्हारा लबला करे क्वार्टाइल, क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल में दो होते थे। पहला क्या होता था भाई? हाँ भाई, पहला वाला कौन सा होता था? पहला होता था भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लोअर क्वार्टाइल, जो कि 25% क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था, अगर याद हो, 25% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता था? अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल 75% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हमने पढ़ा है। ठीक है, नमूना याद आ रहा है? अच्छा, फिर एक होता था इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल क्या होता था? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर। याद रखना, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल इज नॉट इक्वल टू मीडियन, याद रखना, क्योंकि अपर क्वार्टाइल 75% है, वो 25% है, वो नहीं होगा। पहले तो ये बात होगी, जल्दी से लिखो फिर मैं आगे बताता हूँ। जब लिख लो तो बता रहे। अच्छा, लिख लिया? नमूना लिख लिया? थर्ड। अच्छा, लिख लो, लिख लो। डन, ठीक है। थर्ड चीज आती है, वो होती है वेरिएंस।
वेरिएंस क्या होता है भाई? वेरिएंस होता है इट्स अ स्क्वायर, इट्स एवरेज। अब वेरिएंस क्या होता है? ये मेजर करता है, इट्स अ मेजर ऑफ स्प्रेड। सही है। दैट कैलकुलेट्स that calculates the average of squared distance from the mean. Average of squared distance from the mean. अच्छा, जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना ज्यादा स्प्रेड होगा। हायर द स्प्रेड, हायर द वेरिएंस। और दूसरी बात ये, जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना ज्यादा इनएफिशिएंट डेटा होगा। सही है, उतना ज्यादा इनएक्यूरेट डेटा होगा। अच्छा, अब फोर्थ फोर्थ होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका हमने बहुत दफा जिक्र भी सुना है, सैट के अंदर भी है। स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है बॉस? इट्स अ मेजर ऑफ स्प्रेड which is a measure of spread, सही है, which tells you which tells you how much data deviates from mean value, from mean value. Higher the standard deviation, higher the inaccuracy. Higher the standard deviation, higher the inaccuracy. दूसरी बात ये, इट इज, अब कैलकुलेशन भी तो करनी है। अब होता क्या है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन equals to positive is equals to positive square root of variance, positive square root of variance, it is a positive square root of variance। जल्दी से लिख लो ये, मतलब इन शॉर्ट कुछ ये होता है ना, हमने पढ़ा भी है पहले, हम फिर से कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जल्दी से लिखो, फिर मैं इसकी वो बताऊँ, इसके फॉर्मूले बताता हूँ। पहले पहले जल्दी से लिख लो ये। डन। ठीक है, अब इसका जो जो सिंबल होता था वो सिग्मा होता है, सिग्मा यूँ लिखते हैं, जो सिंबल होता है सिग्मा होता है। ठीक है, तो अगर ये स्टैंडर्ड रेंज सिग्मा है तो वेरिएंस जो होता है उसका फॉर्मूला, तो सिंबल फॉर एच डी इज सिग्मा। ठीक है, मैं इस तरह लिखता था।
और सिंबल फॉर वेरिएंस हम ये लिख सकते हैं VAR भी लिखते हैं, या हम ये भी लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है यार? पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिवीजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसी के नेवर भी नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर रूट तो हो रहा है मगर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब सवाल ये है यार, ये जो मैंने चीज़ें इतनी लिखी हैं, ये सारी सारी चीज़ें कैलकुलेशन में आती हैं पेपर में। ये हम, अब जैनब होता क्या है, अगर मेरे पास रेंज क्वार्टाइल्स वेरिएंस, अभी पहले हम फोकस कर रहे हैं शुरू के 10 मिनट इस पे फोकस करेंगे, रेंज क्वार्टाइल्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, शुरू के 10 मिनट मैंने लिख लिया ना। अब होगा क्या पेपर में, वो तुम्हें कहेगा इस तरह का कुछ, तुम्हें वो अनग्रुप डेटा दे रहे हैं, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा को हम कहते हैं स्कैटर डेटा भी कहते हैं, डेटा विदाउट टेबल कहते हैं, सही है, अनग्रुप डेटा। तो जरा उसे डेटा दिया मेरे पास 1 3 4 5 7 2 और 1। ठीक है, और मैंने कहा बॉस, मैंने एक और नंबर ले लेता हूँ, मैंने कहा 0। ठीक है, अब ये डेटा है मेरे पास। अब अगर मुझे इस डेटा का, वो कहता है फाइंड द रेंज, नंबर 1, नंबर 2 लोअर क्वार्टाइल, नंबर 3 upper quartile, and number 4 interquartile। अब अगर मुझे रेंज निकालनी है तो सबको पता है रेंज निकालने का एक ही तरीका है बॉस, रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ये छोटी चीज़ें पूछता है भाई पेपर में, मैं क्या करूँ, बताना पड़ेगा, हम बचपन में पढ़ा है ये। तो हाईएस्ट वैल्यू 7 है, लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर 7 आएगा। इसका आंसर 7 आएगा, पहला पार्ट। अब जरा मुद्दे पे आते हैं, लोअर क्वार्टाइल। मीडियन की पोजीशन निकालने का एक फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला होता था n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, जो मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? अगर मीडियन की पोजीशन निकालनी है तो बेसिकली मुझे n+1/2 वाली वैल्यू ढूंढनी है, ऐसे ही है। अब इसी तरह अगर मुझे लोअर क्वार्टाइल निकालना है, लोअर क्वार्टाइल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू n+1, क्योंकि वो 25% होता है, तो ये n+1/4 ऑब्जर्वेशन में। तो अब अगर मुझे लोअर क्वार्टाइल निकालनी है ना, तो मेरे पास सबसे पहले तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। लोअर क्वार्टाइल निकाल लो, इंटर क्वार्टाइल निकालना हो, मीडियन निकाल लो, सबसे पहले अरेंजमेंट तो बनता ही ये बनता है। तो हमने पहले अरेंज किया 0 1 2 3 4 5 7। अब अगर मुझे लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो जनाब ये होगा सिंपल, इसमें जो n है, n मतलब कितने गिनती के नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, n7 है। सो लोअर क्वार्टाइल पोजीशन होगी 7+1 डिवाइड बाय 4। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मेरी सेकेंड वैल्यू, मेरी लोअर क्वार्टाइल वैल्यू, तो सेकेंड वैल्यू क्या है इस डेटा में, वट इज द सेकेंड वैल्यू? इत्तेफाक वो 2 ही है, 1 है सॉरी। तो लोअर क्वार्टाइल हो गया 1। थर्ड पार्ट कह रहा है जैनब भाई, उसने बोला मुझे अपर निकाल दे भाई। फिर मैंने अरेंज किया, अरेंज जो डेटा हुआ है 0 1 2 3 4 5 7। अब नमूना
अपर क्वार्टाइल 75% होता था, तो पोजीशन क्या होगी इसकी? तो अपर क्वार्टाइल पोजीशन विल बी n+1 upon 4, 3 times n+1 upon 4 ऑब्जर्वेशन। तो है ना, इसके हिसाब से 3 times 7+1 अपॉन 4, तो कौन सी वैल्यू आ रही है यार? ये 6 वैल्यू आ रही है। तो 6 वैल्यू कौन सी है यार? ये 1 2 3 4 5 6, तो मेरी 6 वैल्यू है उस्ताद 5। तो मेरा लोअर क्वार्टाइल हो गया, अपर क्वार्टाइल हो गया 5। ज़ैनब क्लियर है? ममूना क्लियर है? यार आसान है, ये मुश्किल नहीं था ये। 4 4 उससे वो ऑब्जर्वेशन मतलब, ऑब्जर्वेशन मतलब ये वो वाली वैल्यू है। आप लोग बताओ करते हैं क्या? आपने निकाला फॉर्मूले से, आपने फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आया 6। ये 6 मेरा आंसर नहीं है, मेरी 6th वैल्यू है, 6th ऑब्जर्वेशन, 6th वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन मतलब तो कौन सी वाली वैल्यू? ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ, समझ आई वाली? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, अगर आपको ऑब्जर्वेशन बुरा लग रहा है, आप लिख लें 6th वैल्यू, ये लिख लो, इसकी जगह लिख लो वैल्यू, वैल्यू लिख लो, ठीक है। अब इंटर क्वार्टाइल निकालना है, तो इंटर क्वार्टाइल क्या होगा भाई? इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। हम अपर क्वार्टाइल Q3 भी कहते हैं ना, Q3 माइनस Q1। तो Q3 कितना है भैया? 5, और वो कितना है? 1, तो 4। जैनब क्लियर है? अभी अब मसला तो नहीं होगा? नमूना क्लियर है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, इसे कहते हैं फाइंडिंग द मेजर ऑफ स्प्रेड। अभी वेरिएंस उस पर आता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो। डन। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक और डेटा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा मेरे पास ये डेटा है, क्वेश्चन नंबर 2, अनग्रुप डेटा 2 3 1 0 0 5 8 1 3 4 6 7 10 12 9 14 10 नंबर है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका निकालना है, नंबर 1 लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल। अब जैनब सबसे पहले क्या करना है? आई हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर। तो 0 0 1 2 3 5 8 10 12 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें n 10 है। अगर मुझे लोअर क्वार्टाइल निकालनी है नमूना, तो ये होगा n+1 अपॉन 4th वैल्यू। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन समझ नहीं आ रहा, ये लिख लो, ठीक है, वैल्यू। तो ये क्या हुआ? 10+1 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है यार? ये 11 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है यार? 2.75। 2.75 सेकेंड और थर्ड वैल्यू के बीच में होता है। सेकेंड और थर्ड वैल्यू के बीच में होगा जैनब ये। तो सेकेंड और थर्ड वैल्यू
मेरे पास ये है 1 2, सेकेंड वैल्यू ये हो गई और ये हो गई। हाँ भाई ये रहा, सेकेंड और थर्ड वैल्यू हो गई। ऐसी है ना नमूना ये है। हाँ 2.77 कौन सी एक जॉब, एक सेकंड और थर्ड ना, सेकंड और थर्ड बोला, सेकंड और थर्ड ये हो गया। अब इसी तरह हाथ के हाथ अपर क्वाड्राइल निकाल लेता हूँ। अपर क्वाड्राइल के लिए क्या होगा, अपर क्वाड्राइल के लिए n+1 का 3/4, तो 3/4 इंटू 10+1 वो कितने आ रही वैल्यू, डेसिमल में बताओ। 0.75 ऑफ 11 ये आ रहा है 8.25। 8.25 का मतलब ये हुआ 8 और 9th वैल्यू, ये मार्क कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया। अब जो मैंने मार्क किया है ये मैंने लोअर क्वाड्राइल के लिए मार्क किया है, Q1 के लिए मार्क किया, और ये मैंने Q3 के लिए मार्क किया। तो Q1 क्या होगा, लोअर क्वाड्राइल क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, और Q3 क्या होगा 10+12 11। जैनब समझ आया ये, मैंने समझ आया ये तो वही है जैसे मीडियम निकालते हैं इस तरह ये निकाल लेंगे, मगर अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट के बगैर नहीं होगा ये। मैमना क्लियर है ये, जल्दी से कॉपी कर लो ये फॉर्मूला गिवन नहीं होगा पेपर में, ठीक है याद रखना। हाँ वो तो भाई उस पर तो जाने ही नहीं, जो लिखे होते हैं ना वो अल्लाह ही हाफिज होते हैं, मतलब कोई हमारी जिंदगी आसान करने के लिए दिए वो फॉर्मूले, समझ आई बात। हाँ ये याद कर लो बस, आसान है, मुश्किल नहीं है भाई, जिस तरह मीडियम निकाल दो सही निकालना है, बस पता हो तो कर लेती तुम, आसान बच्चों वाली चीजें है। और यही चीज जो हमने निकालना है अभी मीन, अभी हम लोग ऑटाइज निकालने हैं, यही स्कीम हम यूज करेंगे स्टेमिन लीफ में, जो स्टेमिन लीफ पढ़ोगे अभी आगे, इसके अंदर भी यही टेक्निक होगी, अपर क्वार्टाइल लोअर, 3 3 नंबर का सवाल होता है वो पेपर में। नमूना क्लियर है, चले अब जब ये निकाल लिया भाई, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं, तो ये तो 3 चेकलिस्ट हो गए ना, ये मीन मीडियन हमने निकाली। अनग्रुप डेटा के अंदर पूछता है ये क्वार्टाइल्स, या तो वो तुम्हें डेटा रिप्रेजेंटेशन में पूछेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनवाएगा, या उससे पूछेगा, या कभी कभी ये भी करता है इंटर क्वार्टाइल निकालने के लिए, वो आपसे कहेगा कि वो उससे पूछ लेगा और इस पर उस तक की टेबल पे, इस तरह की ग्रुप डेटा में पूछ लेगा इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, मैं अभी करवा भी दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। इस तरह की ग्रुप डेटा के अंदर इंटर क्वार्टाइल किस क्लास बाउंड्री पे लाई करेगी, किस क्लास बाउंड्री पे लाई करेगी, वो मैं करा दूंगा अभी। अच्छा अब क्या होता है इसके अंदर, जब ये सब समझ आ गया, अब इसके अंदर अनग्रुप डेटा के अंदर तुमसे क्या करवाता है, तुमसे निकलवाएगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब अगर मुझे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकलवाएगा, तो हाउ, अनग्रुप डेटा ही चल रहा है, हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड deviation of ungrouped data of ungrouped data। अच्छा अब होता है क्या है, वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है वी आर, होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर, ये है फॉर्मूला वेरिएंस का, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। ये क्या मतलब है,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स, इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होगा। ये क्या है, मीन क्या है, ये मीन है, म्यू क्या है, मीन। ठीक है, अब मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, जाहिर है तो इसका स्क्वायर रूट होगा। स्टैंडर्ड सिग्मा जो होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा बच्चों, होगा स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, और इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है, पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है, पहली बात। अच्छा जी, अब मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इन शॉर्ट इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जल्दी से लिख लो, ये फॉर्मूला याद करना है। मतलब मैं लिख सकता हूँ एस डी एस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। लिख लो, फिर सवाल करते हैं इसका। पेपर में गिवन होता है, बड़ी अजीब तरीके से होता है, लिख लो भाई ये। लिख लिया? डन। ठीक है, अब सवाल एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा यार मेरा एक वैल्यू है 3, 2, 4, 6, 8। अब उसे बोलता है कैलकुलेट वेरिएंस एंड एस डी। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वो क्या होता है देखो, सबसे पहले अगर मुझे मीन और वेरिएंस निकालना है, सबसे पहला स्टेप है मुझे मीन निकालना। मीन मतलब ये 3 + 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है यार ये, 5। फिर निकालो कितना आ रहा है यार, 23/5 कितना आ रहा है यार ये, 4.6 आ रहा है। ये आ रहा है ज़ैनब। अब मुझे निकालना है वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालने के लिए मुझे ये करना है सबमिशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। अब सबमिशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल द स्क्वायर वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू पहले 3 है तो 3 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, 4 है तो 4 स्क्वायर। ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 5, और माइनस मीन का स्क्वायर। सही है, जरा निकालो क्या वैल्यू आ रही है। 9 + 4 + 16 + 36 + 64 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा 129/5 माइनस 4.6 का स्क्वायर। फाइनल आंसर आ रहा है यार 21.16। चेक कर लो यार, हाँ जी जल्दी करो।
जल्दी कॉपी करो, फिर मुझे बताओ, अगर गलत आ रहा तो मुझे बता दो। पढ़ लिया? हाँ भाई, जैनब ये आंसर आ रहा है? ठीक है, किसी को मसला है इसमें? अच्छा, अब जो एस डी की वैल्यू आ रही है, सही है, ये तो एस डी आ गया राइट। अब तुम चेक भी कर लो, 129 डिवाइड बाई 5 माइनस 4.6 का स्क्वायर, ये आ रहा है 4.64 आ रहा है। जी कर तो दिया, ये 4.64 वैल्यू आ रही है इसमें। जी, हाँ चेक कर लो लिसन, 4.64 आ रही नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? जी, दोनों की ही आ रही थी। हाँ तो भाई चेक तो करो। अबे स्टैट्स में भाई ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो एक और देख लो भाई। ये तो ये हो गया। अब जरा इसका एक और फॉर्मूला भी है वेरिएंस का, से मैं रिकमेंड नहीं करता फॉर्मूला, पता होना चाहिए। वेरिएंस का एक और फॉर्मूला ये है, वो लंबी है बहुत। वो ये होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ये भी फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। इसमें करना ये होता है कि भाई जो भी तुमने मीन निकाला है, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता, जो तुमने मीन निकाला है 4.6, पहले वो सब वैल्यू से माइनस होगा। 3 माइनस 4.6 का स्क्वायर, मतलब मैं कहना ये है, इसका अगर मुझे सब निकालना पड़ेगा तो ये निकालना पड़ेगा। 3 - 4.6 का स्क्वायर, 2 - 4.6 का स्क्वायर, 4 - 4.6 का स्क्वायर, 6 - 4.6 का स्क्वायर, 8 - 4.6 का स्क्वायर। जो भी ये आंसर आएगा इसका टोटल करोगे, जो भी आंसर आएगा इसका टोटल करोगे और फिर जाके उसको एन से डिवाइड करोगे। लंबी है, आंसर यही आएगा 4.64। पता होना चाहिए, ये अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी एग्जाम में तो पता हो। सही है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी नहीं करना, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो अंडर रूट 4.64 निकालो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2.154। 2.154 क्लियर हो गया? पॉजिटिव में। और जैनब एक और बात याद रखना, जब भी कंपैरिजन होगा मीन के साथ, वी विल ऑलवेज कंपेयर एच डी विथ मीन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का यूनिट और मीन का यूनिट सेम होता है। वेरिएंस का यूनिट स्क्वायर में होता है, क्योंकि वो स्क्वायर डिफरेंस है, एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस है। सो व्हेनेवर वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का यूनिट सेम होता है। कल को पूछ लिया ना, उसका तो पता होना चाहिए। कॉपी कर लिया? नमूना क्लियर है यहाँ तक? तो नॉट रिकमेंडेड, सेकंड फॉर्म नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, तो मतलब जब भी वेरिएंस निकालना पड़ेगा तो 2-3 नंबर से कम का सवाल नहीं होता। आपके सामने है, वर्किंग देख लो, लंबी है शदीद। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ता हूँ। एक और एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं ताकि जल्दी हाथ से हट जाए ना इस पर, छोटा सा। क्वेश्चन 1, एक और क्वेश्चन 2। अब देखो ये क्या है, 20, तो छोटे सा सवाल, चलो कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और 50, तो ये एक सवाल हो गया। अब अगर मैं इसका मीन निकालूं, इसका मीन निकालूं, तो मीन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर मुझे निकालना है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड एच डी। मीन निकालूंगा तो मीन तो दिख रहा है मुझे 30 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल डेटा है, जो मीडियन होगा वही मेरा मीन होगा, तो मीन आएगा 30।
अब अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले वेरिएंस इक्वल्स टू सब्मिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। सब्मिशन एक्स स्क्वायर क्या होगा, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करोगे, अपॉन जनाब 5 माइनस मीन स्क्वायर क्या है, 30 का स्क्वायर। ठीक है। अब जैनब होगा क्या, इसमें क्या करना है, निकालो कितना आ रहा है वेरिएंस यार, 100, 200, 300, 400, 1600, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 100, 400, 900 प्लस 1600 प्लस 2500 डिवाइड बाय 5 माइनस 30 का स्क्वायर। हाँ भाई, कहाँ आ रहा है वेरिएंस, हाँ जी बताएं वेरिएंस क्या आ रहा है। हाँ जी क्या आ रहा है, मैंने जैनब वेरिएंस क्या आ रहा है, 200 क्या आ रहा है, 200 कंफर्म आ रहा है। जैनब मेमोरी चेक कर लो भाई। हाँ, ये सबका सेम ही आ रहा है। जल्दी चेक कर लो यार। यार खुदा का, यार क्या अजीब हो तुम यार, कैलकुलेट क्यों नहीं है, स्टैट्स पढ़ रही हो कैलकुलेट नहीं है। 200। जैनब कह रही है। अच्छा अब ये जो है ना, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मजे की बात, इसको हम लोग उससे भी कर सकते हैं, वेरीफाई कैलकुलेटर से, पता होना चाहिए। सही है, मैं बताया था। अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ, ठीक है, मेन्यू पे गया, स्क्रैच पे, ठीक है। अब होता क्या है इसमें अंदर, इसके अंदर हो क्या रहा है देखो, इसको जरा जूम कर लूँ, जूम आउट कर लूँ, ये सबसे पहले हम जैनब अगर खोला कैलकुलेटर है तुम्हारे पास सामने, अगर आपके पास है। करना है क्या, मेन्यू पे गए पहले, पहले शिफ्ट मेन्यू पे जाए, पहले मेन्यू पे हो, शिफ्ट मेन्यू पे जाए। शिफ्ट मेन्यू पे जाके तुम्हें करना है, इस पे नीचे जाओ, एक ऑप्शन आएगा स्टैट्स का, आ रहा है स्टैट्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। अब ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑन, आपने 1 दबा दिया, ऑन दबाना जरूरी है, ठीक है। अब आप मेन्यू में चलेंगे, अब मेन्यू पे गए आप लोग, आप पे गए, आप गए 6 पे, कौन सा ऑप्शन, 6 स्टैट्स, जो पहला नंबर है 1, उसको दबा दिया, 1 प्रेस 1। अब मेरे पास एक टेबल आ गई। अब मेरे पास जो x की वैल्यूज है ना, वो बताओ क्या क्या थी, 10 थी, क्या थी, 10, 20 था, क्या था, 10 था, अगला क्या था, 20 था, अगला क्या था, 30 था, 40 था, और 50 था, यही था ना हिसाब किताब, चेक कर लेना। 10, 20, 30, 40 सब एक ही दफा आए इस फ्रीक्वेंसी में, है ना, सब एक ही दफा आए। आप गए उस पर, टेबल में 1 1 डाला हुआ, फ्रीक्वेंसी डलेगी 1 1, ठीक है। अब आप गए ऑप्शन पे, एक ऑप्शन का बटन है, ऑप्शन दबाया, ऑप्शन जो शिफ्ट के नीचे बटन है, जो शिफ्ट के नीचे बटन है उसको दबाया ऑप्शन। अब आप गए थर्ड, वन वेरिएबल कैलकुलेशन, 3 दबाया, बिंगो, पूरा सवाल का सब कुछ आ गया, क्या क्या दिया है देख लो। पहला जो है ना, पहला आइटम वो है 30, वो है मीन। दूसरा आइटम सबमिशन एक्स, तीसरा आइटम सबमिशन एक्स स्क्वायर, जो 5500 आ रहा था।
ये क्या है 200 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास उसका देखो क्या है लिखा हुआ, सिंबल क्या है, ये कौन सिंबल है ये है तुम्हारा वेरिएंस। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास 14,114। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक रुको, नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये फुल प्रो लेवल आ जाओ भाई, ये अब देखो क्या है, ये मेरा मीन है, मीन, ये मेरा सबमिशन एक्स है, ये मेरा सबमिशन एक्स स्क्वायर है, ये मेरा क्या है वेरिएंस, ये क्या है मेरा एस डी। सर ये क्या है आउट ऑफ सिलेबस, तुम्हारे काम का नहीं है, आई समझ बात। सो यू कैन यूज द कैलकुलेटर एंड वेरीफाई। ये तो छोटा सवाल था, मैं बड़े सवाल की बता रहा हूँ जो आगे फ्रीक्वेंट टेबल पढ़ोगे तो उसमें काम आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मैमूना। खुदा के लिए कैलकुलेटर रखना है, इसकी मैंने डाला हुआ भी है इसके अंदर, मैंने इसकी भी लेक्चर बनाया हुआ अलग से कि कैलकुलेटर यूज़ कैसे करते हैं। जैनब आगे बढ़ूँ, चलें अब आता है, अब मेजर ऑफ स्प्रेड के अंदर अब हमें देखना है कि मेजर ऑफ स्प्रेड ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, लाइक हाउ डू वी कैलकुलेट फॉर ग्रुप डेटा। सो अगर मेरे पास ग्रुप डेटा है, ठीक है, अब ग्रुप डेटा के दो चीज़ें हैं, एक है डिस्क्रीट डेटा और एक है कंटिन्यूस डेटा। अच्छा इसमें क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, डिस्क्रीट टेबल का फ्रीक्वेंसी टेबल कुछ इस तरह की बनती थी, अगर याद हो ओ लेवल्स में डिस्क्रीट डेटा कुछ ये बनता था। अगर ये टेबल है, एक बेसिक सी टेबल बना रहा हूँ, एक्स और एफ, 0 1 2 और ये 5 ये 6 ये 7, ये डिस्क्रीट डेटा है, एक्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है ना। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूँ तो कंटिन्यूस की टेबल कुछ ये बनती थी, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर, राइट, जब हम लोग मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी कर रहे थे। अब इसके अंदर जो टेबल बनती है उसमें इंटरवल ऐसे बनते थे कि x इज बिटवीन 2 and 6, 6 x 10, सही है, और फिर यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी 5 8 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूस डेटा होता था, एक इंटरवल दिया हुआ था मेरे पास जो इंटरवल में प्रेजेंट हुआ हुआ था। अब इन दोनों डेटा के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस निकालने का तरीका अलग है। सो अब करना क्या होता है कि इफ यू वांट टू फाइंड the mean median mode be अपना if you want to find the variance and the standard deviation of the group data, तो दो तरह के डेटा हैं, डिस्क्रीट डेटा, इसका वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस VAR, वेरिएंस will be summation fx square upon summation f माइनस मीन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, पहली बात कर चुके हैं, इसका वेरिएंस, मतलब यही फॉर्मूला अंडर रूट में आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर जो वेरिएंस आएगा बच्चों, इसके अंदर जो वेरिएंस आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस विल बी सम ऑफ एफ एक्स डैश का स्क्वायर, फिर उसको अंदर कर लेता हूँ डैश को, अपॉन सम ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। अब ये जो एक्स डैश है, व्हाट इज एक्स डैश, एक्स डैश यहाँ नोट डाल लेता हूं, इज मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे इसका मिड पॉइंट ये आएगा 4, इसका मिड पॉइंट आएगा 8, मतलब 2 + 6 / 2 = 4, 6 + 10 / 2 = 8। तो ये मिड पॉइंट है, मतलब एक्स डैश क्या है, यहाँ पे नोट डाल लो, मार्क कर दिए यहाँ पे व्हाट इज एक्स डैश,
इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। सही है। और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, एस डी, मैं एस डी लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये है। तो डिस्क्रीट डेटा है तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, मतलब वेरिएंस और एस डी निकालने के लिए आपको क्या, आपको मीन तो निकालना ही पड़ेगा। ओके हो गया, ये तुम्हारा मीन हो गया, जिसमें मीन। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं कि हाउ विल वी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मेरे पास ये है, द फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द वेट ऑफ द 40 एप्पल सोल्ड इन अ शॉप। उसने बोला कैलकुलेट द मीन, मैं सवाल को चेंज करके लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द वेरिएंस एन एस डी, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर मुझे एस डी और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? सो अब मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है, दिस इज अ डिस्क्रीट डेटा क्वेश्चन, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, मीन की यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो भाई निकाल लेते हैं जल्दी। इसको मैं नीचे यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, पूरा उसमें आ जाएगा। कैसे निकालें भाई, ये 2 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 80 प्लस 9 इंटू 90 प्लस 11 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 110 प्लस 120 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। ये आ गया मीन। सही है, ये मीन की वर्किंग हो गई। अब मैं वेरिएंस की वर्किंग करके दे रहा हूँ। वेरिएंस की वर्किंग कैसे होगी, वेरिएंस इज सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर सबमिशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, अब मुझे पता है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है, जो भी एक्स की वैल्यू स्क्वायर होगी। अब ये मेरा एक्स है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, तो 2 मतलब 70 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 80 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 90 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 100 स्क्वायर प्लस 108 इंटू 110 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 120 स्क्वायर डिवाइड बाय 40 सम माइनस। अब मीन मेरे को पता नहीं, मैंने मीन स्क्वायर लिख लिया। अब ये मैंने वर्किंग कर दी एग्जामिनर के हिसाब से कि ये मेरी वर्किंग है जो मैं चेक करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपना कैलकुलेटर खोलूंगा। सबसे पहले मैं शिफ्ट मेन्यू जो है जाके अपनी चेक करूंगा कि स्टार्ट्स में जाके फ्रीक्वेंसी ऑन है, फ्रीक्वेंसी ऑन की। अब मैं गया मेन्यू पे, मैं गया स्टैट्स के ऑप्शन पे 6 दबाया। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन करूंगा ऑप्शन 1। अब मेरे पास एक टेबल बन के आ गई। अब टेबल बन के आ गई, मेरा जो एक्स की वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं 70 80 90 100 110 120 तक 70। तो मैं भर रहा हूँ उसको, फिल आउट कर रहा हूँ 70 80 90 100 110 एंड 120। ठीक है, भर दिया। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 2 7 9 11 2 7 2 दबाया इक्वल्स टू 7 9 11। लेट मी चेक, 2 7 9 11 8 और 3 8 एंड 3 कर दी। ठीक है, अब मैंने गया, मेरा टेबल बन चुकी है। अब मैं गया ऑप्शन पे, ऑप्शन में जाके मैं देगा ऑप्शन 3। नाउ आई हैव द कंप्लीट डेटा। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना करना क्या चाह रहा हूँ। ये आ गया मेरा कैलकुलेटर। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया अपना स्क्रीनशॉट, ये आ गया मेरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको जरा क्रॉप कर लेते हैं, जो मुझे मुद्दा चाहिए वो देख लेते हैं। इसको मैंने किया क्रॉप।
अब जो मैंने फिल आउट किया सारा काम, ये जो है ये सम ऑफ एक्स है। सम ऑफ एक्स मतलब ऊपर की वैल्यू जो तुमने मीन निकालने थे, तो ऊपर मेरी वैल्यू आएगी टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल 3850। अब जब मैं भर रहा हूँ ये आ गया इधर 3850 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 40। अब ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी मीन की वैल्यू है, तो क्या है 96.25। समझ आ रही है? कैलकुलेटर पढ़ना आना चाहिए। सही है, समझ आ रही है? अब नीचे आ जाओ, वेरिएंस पे आ जाओ। वेरिएंस के अंदर क्या क्या चीजें मुझे मौजूद है, यहाँ पे सबमिशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो है तुम देखो सबमिशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। सबमिशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 37750, मतलब ये इसकी टोटल की बात कर रहा है, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सही है, तो ये हो गया 377,500 डिवाइड बाय 40 माइनस मीन का स्क्वायर 96.25 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू जो मैं ये येलो में ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू मेरा वेरिएंस है 173.4375 इज माई वेरिएंस। सही है, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 173.4375। ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है। जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं वो क्या है, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.16956। समझ आ रही बात? तो चार्ट में तुम्हें पता होगा कि क्या क्या चीज क्या है। अब मैं यहाँ पे एस डी की वर्किंग कर दूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का एग्जामिनर को चाहिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 173.437 which is equals to 13.169। समझ आ गई बात? मतलब मैंने वर्किंग एग्जामिनर को लिख दी, बाकी सारा काम मेरा कैलकुलेटर कर रहा है जो मैं कैरी करूंगा एग्जाम में। ठीक है, कैसियो क्लासविस याद से 920X। ठीक है, क्लियर हो गया ये? सही है, ये है इसकी कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ अगले सवाल पे। अब अगर मुझे इसके अंदर भी मीन निकालना है, मतलब मीन की जगह मैं लिख देता हूँ वेरिएंस चाहिए मुझे, ये चलो एस डी कर लेते हैं, लाइक आई नीड एस डी ओवर हियर, आई नीड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन वही हो गया समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ये हो गया 4 × 2 प्लस 7 × 3 प्लस 9 × 4 प्लस 12 × 5 प्लस 10 × 6 प्लस 8 × 7 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बॉस 50। सही है, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे एच डी निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये लिखा मैंने, वेरिएंस का स्क्वायर रूट एच डी का स्क्वायर रूट लगा दिया, और सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर मतलब 4 × 2 स्क्वायर, एक साथ ही कर रहा हूँ वर्किंग, ठीक है। 4 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 3 स्क्वायर फॉर्मूला के तहत 9 × 4 स्क्वायर 12 × 5 स्क्वायर एफ इंटू एक्स स्क्वायर ना 10 × 6 स्क्वायर 8 × 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास 50 माइनस मीन का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि स्क्वायर रूट क्यों है, एस डी चाहिए एग्जामिनर को। अब मैंने खोली टेबल अपनी, बिस्मिल्लाह करके टेबल खोली, मेरे पास पूरा डेटा है, मैं गया वापस अपने ऑप्शन पे, नहीं है, अब टेबल भर रहा हूँ। नहीं है, टेबल में क्या एक्स की वैल्यू क्या क्या है 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 2 3 4 5 6 और 7, यही है टेबल। सही है, अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं भाई 479। इसको रीलोड कर लेते हैं भाई, ये कहीं मस्ती कर देते हैं हमारे साथ।
चलो भाई 479 पे नहीं आ रहा। खुल गया भाई माशाल्लाह। चल भाई ऑन किया मैंने, सही है, स्टैट्स पे वो घुसा हुआ है उसके अंदर। 6 पे खोला मैंने ऑप्शन, 1 वेरिएबल वापस से, सो 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 एंड 7, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। अब आ जाओ उसकी टेबल पे, 4, हाँ भाई, 4 7 9 12 एंड 10 और 8, 10 और 8, 10 एंड 8 आ गया। अब मैंने क्या ऑप्शन के बटन पे किया, ऑप्शन और 3, मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई। मीन मेरा 4.82 आ रहा है, मैंने जल्दी से लिखा इधर 241। देखो अब ये मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, अब आ जाओ मुद्दे पे। अब यहाँ पे रख देना स्क्रीनशॉट सामने, नहीं है, ताकि समझ आए करना क्या है। सो अब एक एक वैल्यू मेरी क्या क्या चीज़ बता रही है, ठीक है, तो क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा ये। नाउ दिस वैल्यू इज द सम ऑफ एफ एक्स, दिस इज द सम ऑफ एफ एक्स, सही है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे एफ एक्स जो कि 241 आया है, और डिवाइड बाई 50, तो मैंने यहाँ भर दिया 241 डिवाइड बाई 50, और ये मेरी वैल्यू जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू में, ये मेरा मीन आ गया 4.82 आ गया। अब जो 4.82 निकाला है मैंने यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, सही है, जो नीचे मैंने फॉर्मूला सेट किया ना वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का, इधर सेट कर दिया, सही है। अब बाकी क्या क्या वैल्यूज हैं अब ये भी देख लो। ये जो सबमिशन एफ एक्स, ये सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर है, सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर है विच इज 1275, तो मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ 1275 अपॉन 50 माइनस 4.82 का स्क्वायर, और फाइनल आंसर मैं डाउनलोड कर लूंगा क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे स्टैंडर्ड डिवीजन मांगा है, तो दिस इज माय एस डी वैल्यू, ये मेरा एस डी है 1.505, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर स्टैंडर्ड डिवीजन का। क्लियर हो गया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्लास विज कैलकुलेटर, कि कोई मिनिमलिस्टिक हमारी वर्क वो गलती, क्योंकि सब लिख दोगे कुछ भी इनपुट करने में गलती होगी तो मसला हो जाएगा, तो एक ही दफा इनपुट किया बाकी सारी कैलकुलेशन खुद ही करेगा कैलकुलेटर तुम्हारे लिए। समझ आ रही है बात तुम लोगों को, दैट्स द मेन पॉइंट बिहाइंड इट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रीट डेटा का। अभी जो अगला जो है इसका अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, इस सवाल में मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस निकालना है, कैलकुलेट में वही कर देता हूँ, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर मुझे इसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो इस डेटा का, इस टेबल का भाईजान, इस टेबल का मुझे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो ये कंटिन्यूस डेटा है। अब इस कंटिन्यूस डेटा के अंदर मुझे मिड पॉइंट पे काम करना, तो यहाँ पे कैलकुलेट वेरिएंस तो बोलेगा, वो बोलेगा एस्टिमेट द वेरिएंस एंड द एस्टिमेट द एस्टिमेट का वर्ड यूज करेगा, मैं तो कैलकुलेट लिखा है वैसे एस्टिमेट लिखा होगा। एस्टिमेट का मतलब है यू हैव टू हिंट है कि इट विल वर्क ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो अब मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ, अगर मैं एक का निकाल के दिखाऊं तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा उस्ताद 80। ये आ गए मेरे एक्स डैश, सारे आ गए मेरे एक्स डैश, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता था, सबमिशन एफ एक्स डैश स्क्वायर, नहीं है, अपॉन सबमिशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर। तो पहले मीन की वर्किंग कर लेते हैं, तो मीन की वर्किंग क्या होगी भाई, 5 × 16 +
15 इंटू 54 प्लस 30 इंटू 78 प्लस 50 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 200। ये आगे मेरा मीन की वैल्यू, ये आगे मेरी मीन की वैल्यू। अब मुझे वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए मतलब मीन के बगैर वेरिएंस निकल नहीं सकता, तो अब ये रहेगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? एफ एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, सो एफ एक्स स्क्वायर को मैं बोर्ड में डाल देता हूँ ये। तो अब ये क्या होगा? 5 स्क्वायर इंटू 16, सही है, 15 स्क्वायर इंटू 54 प्लस 30 स्क्वायर इंटू 78 प्लस 50 स्क्वायर इंटू 32 प्लस क्या रहेगा 80 स्क्वायर इंटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे 200 माइनस मीन का स्क्वायर। अब मीन जो मैं निकालूंगा तो मैं इसको फिल आउट कर दूंगा। तो अब मुझे कैलकुलेटर में वापस जाऊंगा, मैं मेन्यू पे गया, सही है, मेन्यू पे गए, ऑप्शन में गए, टेबल वापस चला गया मैं। अब टेबल में मेरे वैल्यूज क्या है? एक्स की पहली वैल्यू थी 5, नहीं, अगला था 15, मिड पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, 30 का तो 50 और 80, 50 एंड 80, सही है। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा 7 लिखा है इसको डिलीट कर दूंगा, सही है, हो गया ये। अब मेरा फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, वापस चलेगा टेबल के ऊपर, पहला है 16, 54 78, 54 78, फिर आ रहा है 32 22, 32 और 20। इसको मैंने पुट किया, मेरा डेटा कंप्लीट हो गया, ऑप्शन का बटन दबाया और 3 टेबल पूरी बन के आ गई, टेबल बन गई मेरी। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब इसको खोलते हैं यहाँ पे, नहीं ये हो गया मेरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मेरे पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या डेटा है ये मौजूद है, ठीक है। नाउ दिस इज माय, अगर आपको दिख रहा है सबको, ये मीन हो गया, ठीक है। अब सबमिशन एक्स ये रहा, एफ एक्स का ये होगा 6430 डिवाइड बाई 200, मेरा मीन आया 32.15, ठीक है। ये यहाँ पुट हो गया, ठीक है, यहाँ पुट हो गया। अब सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर ये मार्क कर रहा हूँ, ये सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्या है ये? सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया 290750, ठीक हो गया ये, डिवाइड बाय 200 माइनस 32.15 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास, जो एस डी का वेरिएंस का आ रहा है वो आ रहा है 420.1275, ये मेरा वेरिएंस आ गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन तो मुझे पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 420.1275 लिखा आपने एग्जामिनर के लिए, वर्किंग के लिए, ये मेरा एस डी हो गया 20.497, क्लियर हो गया, दैट्स माय। और ये जो है आपके किसी काम का नहीं है, एस टू वालों के लिए काम का, ये आपके काम का रिश्ता, ये आपके लिए किसी काम का नहीं है एस वन के सिलेबस में, सबको क्लियर है? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वेरिएंस इन एस डी, वेरिएंस इन एस डी यूजिंग कैलकुलेटर, और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इसके अंदर भी वही कहानी है, 250 पीपल हैं, आपको इनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, जीरो। इसका भी अगर मुझे वेरिएंस चाहिए, अगर मुझे वेरिएंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, 10 है, इसका मिड पॉइंट क्या है 30 है, इसका मिड पॉइंट क्या है आपका 45 है, इसका मिड पॉइंट क्या है 55 है, इसका मिड पॉइंट क्या है 60 80 है, हो गया। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 250 है, तो मैं मीन निकालूंगा इस पे काम करके, मीन इक्वल टू 10 इंटू 32। और अगर मुझे वो बोलता है फाइंड, सवाल है फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मीन निकालूंगा इस तरह 10 इंटू 32, 20 इंटू 46,
45 इंटू 96, 55 इंटू 52, 80 इंटू 24 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 की, लिख दिया। अब मुझे वेरिएंस की कैलकुलेशन वेल एस डी निकालना है। एस डी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं लिखूँ एक साथ, एफ एक्स डैश अपॉन समीशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल देता हूँ, मतलब वर्किंग दिखानी है ना, मतलब 10 स्क्वायर इंटू 32, 30 स्क्वायर इंटू 46, 45 स्क्वायर इंटू 96, 55 स्क्वायर इंटू 52 प्लस 80 स्क्वायर इंटू 24 डिवाइडेड बाय 250 माइनस मीन का स्क्वायर, जो मैं भर दूंगा अभी, और स्क्वायर लगाऊंगा एस डी निकाल। ठीक है, आपने वन लाइन टाइम आपने टेबल खोली, मेन्यू पे गए, ऑप्शन पे गए, टेबल को वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे डिस्टेंस वो जो होगा मिड पॉइंट 10 हो गया, 10 30 45 30 45 और क्या 55 और क्या 80। सही है, इसके नीचे कोई है नहीं, चलो गुड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करके। फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारे पास बेटा, 32 46 32 46 96 52 और क्या 24। भाई गए, ये हो गया फिल आउट, ऑप्शन पे गए बॉस, 3 दबाया और ये बिंगो, वैल्यूज आ गई, वैल्यूज आ गई कड़क करके, ये मेरे आ गई सारी मीन, स्क्रीनशॉट ले लिया, सब काम खत्म मेरा। सही है, इसको लगा लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता हो। सही है, इसको क्रॉप कर ले, थोड़ी सी क्रॉपिंग हो जाए तो काम आसान दिख जाए आपको। अब जब समझ आ जाए कौन क्या चीज़ है, बस फिल आउट करना है। अब मुझे पता है ये सबमिशन एक्स है, जिसमें सबमिशन एक्स 10800 10, मैं इसको यहाँ भर रहा हूँ, 10800 डिवाइड बाय टोटल कितने थे हमारे 250। तो मेरे पास मीन की वैल्यू कितनी आई, मेरा मीन ये रहा 43.2। ठीक है, अब आ जाओ स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज पे। ये मैं जब भरूंगा तो यहाँ पे मीन आ जाएगा तुम्हारे पास, कितना था 43.2। तो फाइनल आंसर कुछ ये आ रहा है। तो ऊपर डेटा आ जाएगा तुम्हारे पास, सबमिशन एक्स पर ये रहा, तो 549900 अपॉन 250 माइनस 43.2 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट करके, मुझे एस डी चाहिए, सो आई एम रिक्वायर्ड विद दिस वैल्यू 18.258। ये मेरा आ गया इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट अ मेजर और स्प्रेड विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड माय वर्किंग ऑन एग्जाम। तो जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है ये तुम्हारे एग्जाम की वर्किंग हो गई, बाकी तुम्हारा काम कैलकुलेटर करता है। एंड यू शुड नो एट दिस लेवल हाउ टू रीड अ कैलकुलेटर। ठीक है, ये होगा तुम्हारा ग्रुप डेटा का मेजर ऑफ स्प्रेड। थैंक यू।